जिंदाबाद। केंद्र सरकार हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। आरक्षण विरोधी हाय 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 हाय। झूठ मूठ बोलते हैं, कोट पहनते हैं 80 के, कोट पहनते हैं 90 लाख के, हम लोगों को 2 रुपये नहीं का है। कुछ ऐसा नहीं है कि ना नागरा का को छोड़ा जा रहा है, ना पिछड़ा को छोड़ा जाता है। भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो जब तक जातीय गणना नहीं होगा पता नहीं चलेगा कि किस जात के संवर्ग के लोग कितने हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी निकम्मी सरकार की द्वारा है, जिस तरह जातीय ना जो हाई कोर्ट ने ये दिया कि कोई भी राज्य अपना राज्य सार इसको करा सकता है राज्य के अंदर। अभी आपने कैंडल मार्च निकाला और आप बीजेपी के पोल खोलने की बात कर रहे हैं, किस पोल को खोलने की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने का किया, तो उस जनगणना को बीच में ही साजिश रच के भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का प्रयास किया। रोकने का प्रयास क्या किया कि ये न्यायालय तक चले गए। सरकार को गिनती करना था जातियों का, उसमें न्यायालय जाने का क्या बात है? अपने यहाँ कौन कौन जाति के लोग रहते हैं, उनका क्या आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उनको क्या लाभ सरकार दे सकती है, क्या प्लानिंग कर सकती है, इसके लिए सरकार ने अपने खर्चे से कराने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी को इसके खिलाफ में कोर्ट जाना नहीं चाहिए था। वो भी सरकार के लिए, सरकार भी जनता के लिए सोच रही है। अब जब रोक लगाने से इनकार किया हमारा माननीय न्यायालय ने भी कहा कि राज्य सरकार जातिगत जनगणना कर सकती है और उसके हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकती है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तब इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों को डर दिखाने लगा, सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ही करेंगे, सार्वजनिक मन से खिलाफ नहीं करते हैं और कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। तो ये जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी का हम लोग पोल खोल रहे हैं कि ये दोहरे चरित्र जो ये दिखा रही है कि जनमानस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 85% से अधिक आबादी उन कमज़ोर लोगों का, उन कमज़ोर जातियों का है जिनके बारे में सरकार के पास स्वयं डाटा नहीं है। और अगर सरकार डाटा जुटा रही है तो फिर इसमें रूल कर भारत सरकार पर आप राज कर रहे हैं, भारत सरकार रहे हैं, हम राज्य सरकार को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, लोगों के लिए जनहित के लिए काम करना चाह रहे हैं। पता तो चले कितना है, उसको क्या लाभ दे सकते हैं। इसमें सभी जातियों का है। कुछ ऐसा नहीं है कि ना नागरा का को छोड़ा जा रहा है, ना पिछड़ा को छोड़ा जा रहा है, ना दलित को छोड़ा जा रहा है। आर्थिक रूप से कौन लोग कमजोर कैसे हैं, कैसे पता चलेगा? बीजेपी कह रही है सर कि ये जातिगत जनगणना कराने से जातिवाद को और बढ़ावा मिलेगा। देखिए, यही जगह गलत है। भारतीय जनता पार्टी नहीं जान रही है कि जनगणना करने से जाति बढ़ेगा नहीं, खत्म होगा। खत्म क्यों होगा? उनके नेता भी इस बात को मान रहे हैं और हम आप सभी जान लीजिए। जब जानेंगे कि लोगों के बीच आर्थिक रूप से जब लोग मजबूत होता है तो उसकी जाति समाप्त होने लगती है। ये बताना नहीं है, अभी पूरे देश की स्थिति जानिए। तो जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, 2-4-5 उदाहरण मैं दे सकता हूँ, कहिएगा तो 50 उदाहरण दे सकता हूँ कि जो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं उनके यहाँ जात पात रखा हुआ नहीं रहता है। जात पात लागू है बिल्कुल कम। जो कमजोर है समाज में, उसी के यहाँ आपको मैं उदाहरण, कुछ माननीय मंत्री सरकार में बड़े बड़े नेता हैं अनुसूचित जाति से, दलित। आज भी जो स्थिति है दलित का, वो बताने का जरूरी हम लोगों को नहीं है। जो स्थिति अति पिछड़ों का है बताने का जरूरी नहीं है। लेकिन क्यों ही बड़े लोग जो हो जाते हैं, पाती खत्म करते हैं, उनके यहाँ बैठना खाना करते हैं, उसका जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, कमजोर है, उसके यहाँ कोई जाने का प्रयास नहीं करता है। ये जाति क्या भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करेगी? करेगी कि इसे बढ़ावा मिलेगा कि घटेगा? इसी से घटे। जब वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको ज्यों ही मैं मजबूत बनाऊंगा तो वो भी कल के तारीख में हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं आज के तारीख में दलित समुदाय के, जिन सभी के लोग दरबार करते हैं, इनका जब उत्थान होगा सब करेंगे। और जब सामाजिक संतुलन बनेगा, सभी एक बराबरी में आएंगे, तो स्वाभाविक है कि ये जातीय चीज बंधन जो है यह टूटेगा, ये समाप्त होगा। जी, देश में अब 2 देश का निर्माण हो रहा है, इंडिया। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। भारत सोच अपनी अपनी है लोगों की।
हम लोग तो भारत को भी भारत मानते हैं, भारत को भी इंडिया मानते हैं। इसको बचपन से हम लोगों ने भारत को इंडिया देखा है, इंडिया को भारत देखा है। तो भारत और इंडिया नहीं, एक ही शब्द है, एक ही। जैसे पर्यायवाची हम लोग तो पढ़ते हैं, साहित्य सारे लोग पढ़ते हैं साहित्य, और साहित्य में छोटे क्लास में पर्यायवाची शब्द पढ़ा जाता है। एक चीज़ को अनेक नाम से जाना जाता है, केवल भारत और इंडिया नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं, इसको आर्यावर्त भी कहा जाता है। अच्छा, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडिया शब्द को बीजेपी हटाने का काम क्यों कर रही है? हर जगह भारत भारत। अब उसका सरल उपाय है कि उनकी व्याख्या कुछ दूसरे तरीके की होती है। अभी आपने देखा ना कि जो हम लोगों का जातीय जनगणना है, उसका व्याख्या वो दूसरे रूप से कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि जातीय जनगणना होगा तो कमज़ोर वर्गों की संख्या अधिक होगी, तो हम लोगों का मजबूत वर्ग का हमारा प्रतिनिधित्व घटेगा। वो यहाँ से निगेटिव ले रहे हैं और हम इसको पॉजिटिव यहाँ से ले रहे हैं कि जब होगा तो इनके लिए प्लानिंग करेंगे तो ये सभी संपन्न हो जाएंगे, तो हमारा जातीय ये भेदभाव ही खत्म हो, हमारा सीधे ये चलेगा विकास। दूसरा तो उसी तरह ये इनका विश्लेषण से गलती हो रहा, वो भी इंडिया। मैं बता दूं साइनिंग इंडिया क्या है, क्या है? कौन ये कोई दूसरे दिया है? ये भारतीय जनता पार्टी से सब बढ़िया भारतीय जनता पार्टी का घोषित, और सभी ने एक्सेप्ट किया, सभी ने माना रहा। इन्होंने जितनी भी किया, ये स्टार्टअप इंडिया किसने दिया नाम? बीजेपी ने दिया। साइनिंग इंडिया किसने नाम? बीजेपी ने दिया। अभी मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, ने कहा मैं उनका हूँ। आप G20 का बहुत चर्चा देख रहे हैं ना, भारत G20 और इंडिया तो वही लिखे हुए हैं। तो बोल कुछ है, करना कुछ है, अब जनता को देखना है। वो स्वयं लिखते हैं इंडिया, भाषण में बोलते हैं इंडिया से विरोध है। ये जो विचारा उन लोगों है, मैं समाज को कहाँ जाना चाहते हैं उनको बनी। अपना परिचय। मैं दिमाग प्रखंड जनता दल अध्यक्ष पातेपुर। धन्यवाद। अपना परिचय। मैं दिमाग खिलाफ क्या किस आंदोलन क्यों कहा जा रहा है आज? देखिए, तो ये पोल जो है, जो केंद्र में जो बैठी सरकार है भारतीय पार्टी, उसी का पोल खोल के लिए पूरे बिहार में हम लोग का ये पोल खोल मसाज जुलूस कहते हैं कार्यक्रम पोल जिला स्तर पर हुआ, अब प्रखंड स्तर पर इसका हम लोग पंचायत स्तर पर ले जाएंगे और जनता को ये बताने का काम करेंगे। ये झूठा पार्टी का पोल का काम करें, ये पार्टी विकास का काम ही है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और केंद्र सरकार जो है सिर्फ झूठ पर झूठ वादा के लोग जुमलाबाजी और क्या कहते हैं झूल कर और उसकी जनता को गलत फैलाने का काम ये केंद्र द्वारा किया जा रहा है। इसी के बारे में विस्तार से आप प्रखंड अध्यक्ष बताए हैं। जिस तरह जातीय ना जो हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कोई भी राज्य अपना राज्य सार इसको करा सकता है राज्य के अंदर, फिर भी सरकार संतोष नहीं हुआ तो वो प्राइवेट एजेंसी के तहत के पीछे से कोर्ट में FIR कराते हैं। तो कई सारे एजेंसियां जो बीजेपी के एजेंट के रूप में करती हैं, उसी अपना प्राइवेट एजेंसी के तहत जिसका वहाँ ही गुजरता है। तो क्या चाहते भाजपा पर्दे के पीछे वार कर रही है, देश लोग गुमराह करने का काम कर रहा है। अगर से भाजपा ऐसी है का अति पिछड़ा का शोषित जमा, तो वो जातीय जनगणना के हम लोग मानेंगे कि भाजपा हितैषी है। लेकिन यहाँ भाजपा जो है पूर्ण रूप से गुटबाजी पार्टी। रंजीत प्रदेश महासचिव पातेपुर विधानसभा। मैडम, एक तरफ आपकी कह रही है कि बीजेपी जातिगत जनगणना की विरोधी है, वही बीजेपी में रह के मतलब अपने बिहार में जाति जनगणना का समर्थन करती है और केंद्र में विरोध करती है। क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनका कहना है जो जितना जनता के लिए करते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किए हैं। यहाँ तक कि पत्नी को लोग अर्धांगिनी मानता है ना, आधा अंग के मालिक, उन पत्नी को नाम का भी दिया यशोदा देवी। हमारे नीतीश जी ने वो पत्नी को अथी किया जब वो प्रधान में खड़ा हुआ, न जाने उनको नहीं होता। वो तो कहते हैं कि जनता देश के लिए हमने अपनी पत्नी को खाली जुमला पार्टी करते हैं, जुमला है, झूठ चट्टा है। वो कहते हैं कि नलों में एक बार भी हमने नहीं लिया देश के लिए। झूठ मूठ बोलते हैं। कोट पहनते हैं 80 के, कोट पहनते हैं 90 लाख के, हम लोगों को 2 रुपये नहीं।
5 रुपया का साड़ी पहने हुए हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात है, मंत्री कृषि से कर रहे पूरा हैं। का टोटल जुमला है, सब थे। अपना परिचय एक बार दे कुछ नहीं है मेरा परिचय। मैं धर्मशिला देवी हूँ, 2023 पार्टी में हूँ। नीतीश जी का सर्वोच्च ये है, जन्म से बच्चा लेता है ना में से मरता है ना लोग, तहाँ तक सहयोग है, वहाँ तक इनका सहयोग। जी बहुत बहुत कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार प्रथम मुख्यमंत्री हुए हैं, जो कर्पूरी ठाकुर हमको दिए थे। मेरा नाम है धर्मशिला देवी, महिला। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आज हम लोगों का आदरणीय मुख्यमंत्री कुमार जी का पूरे बिहार देश में है कि यह कैंडल मार्च करके जनगणना को केंद्र सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी निकम्मी सरकार के द्वारा जो नेता हमारे मुख्यमंत्री जी जो निर्णय हुआ जातीय जनगणना कराने का, उसका जो विरोध हैं और कोर्ट गए, वो आकर के उन्होंने अर्थक प्रयास किए जातीय जन जो हो रहा है आदरणीय मुख्य जी द्वारा कराया जा रहा है तो रोकने इसीलिए आज हम लोग यह जातीय जनगणना को जो विरोध किए नरेंद्र मोदी जी, उनके विरुद्ध में केंद्र सरकार के हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। और अगर कहिएगा केंद्र सरकार की बात तो 100% आवाज की सरकार है, झूठा की सरकार है, कहीं कोई विकास की काम नहीं है। सर आप लेवाज कह रहे हैं, वह 200 रुपये में कम कर दिए हैं। 2 सिलेंडर में भाई कम कर, जो गैस का उठा फ्री में था ना, गरीब गुरबा को, हमारे समाज वंचित को, गरीब गुरबा को उज्ज्वला योजना के तहत पूरे प्रचार प्रसार करके उन्हें फ्री में सिलेंडर देने के किए। और जब वह गरीब गुरबा अपना ले काम जब किया, उसके बाद उन्होंने उसका मूल्य रेट हरित करके और जनरल दिए, जैसे सब लोग खरीदते हैं 1000 रुपये अभी गैस सिलेंडर कम था। अभी तो सामने चुनाव है, सामने उनका चुनाव, इसलिए उन्होंने 200 रुपया उन्होंने किए थे। ये चुनावी एक उनका तो झूठे हैं, हमेशा वह झूठा वादा उनका होता है, इसलिए 200 रुपया के लिए जो है 200 रुपया कम करके वो अपना वाहवाही कमाए हैं। लेकिन वह उनको याद नहीं है कि वो जो 400 रुपया 500 रुपया से लेकर के 100 प्लस पर जा करके अभी 1200 से ऊपर में गैस सिलेंडर का दाम था। अभी उन्होंने वंचित को कल्याण होने की बात नहीं है। अरे उन्होंने तो आया था माँ का कपड़ा पहन करके, सूट बूट उन्होंने धारण किया है। पता है कि 15,000 रुपया हमको लग रहा है कि जब से प्रधानमंत्री इस देश का हुए हैं और लेकर अब तक के 15 करोड़ रुपया सिर्फ अपने सूट बूट उन्होंने लगाया है। सर आप से देंगे। मेरा नाम कुमार पटेल है। सर कैंडल मार्च निकाल व्यक्तिगत जनगणना में आप बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं, लगातार विरोध किसी का पोल खोल रहे हैं, कैसे पोल खोल रहे हैं? हमारी पार्टी है, हमारे जो आदरणीय नेता हैं, उनका नारा है सबका ये के साथ विकास, तो न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार के जी जनमानस सबकी बात है। तो हमारी चाहती है कि जातीय गणना कराने जो हम नीति लागू करेंगे तो किसकी कितनी आबादी तरह से तो हम उनको माने सकारात्मक दे सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है। आपने सुना होगा कि बहुत लोग करते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जब तक जातीय गणना नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि किस जात के संवर्ग के लोग कितने हैं, तो सरकार जो नीति बनाएगी तो किसके लिए कितना बना देगी। इसलिए हमारी सरकार जो है पारदर्शिता से काम लेती है। हमारी सरकार ढका छुपा के बीजेपी तरफ नहीं रखती है। हमारा उद्देश्य, हमारी सरकार का उद्देश्य जानना चाहे कि हमारे बिहार में जाति क्या है, कि हम उनके भलाई के लिए, उत्थान के लिए, गति के लिए हम जो है तो उनका जो है तो स्कीम लड़े, बस ये बात है। इसमें हाँ कहा है भाई, हमारा तो नारा ही है न्याय विकास। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का नारा, हमारी पार्टी का नारा है न्याय के साथ। तो न्याय विकास आप कैसे कीजिएगा जब तक जानिएगा नहीं कि फला के लोग कितने हैं, फला की आबादी कितनी है। आपका
ये जो है तो किसी का अनियमितता नहीं हो, इसलिए हम लोग जातीय ना करा रहे हैं। बीजेपी सरकार जो 80-20 के बाद के अति पिछड़ा और दलित का लेने का काम करते हैं, अचुबाजी करके जो है वोट लेते हैं, यही को पहचान है लोगों को कि क्या करते हैं, कथनी या करनी में कितना अंतर है इनका। अगर वो में सब सभी संवर्ग का सभी का दिखाते हैं, हरी झंडी नहीं है उनको, तो अड़चन डालिए वो माननीय न्यायालय में जाते हैं। माननीय न्यायालय उनको जो है गलत मानता है, हमारी सरकार को हरी झंडा है। हम जो है तो देना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, देश में एक जो है तो मिसाल पैदा किया है कि मुख्यमंत्री सभी संवर्ग का समाती का कैसा मुख्य होना चाहिए। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मुस्तफा है, मैं वैशाली